नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे हमने राजस्थान के 50 जिलों का अध्ययन किया, बड़े अच्छे से नए सारे जिले हमने डिस्कस कर लिए और उसी के साथ साथ उसी की एक MCQ सीरीज भी हमने शुरू कर दी है। वो भी आप मेरे हिसाब से देख ही रहे होंगे, बहुत लाभदायक है। अगर नहीं शुरू की है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ हम एक नया और प्रयोग करने जा रहे हैं, एक नए क्लेवर में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं राजस्थान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मानचित्रों के माध्यम से। यहाँ हमारी कोशिश रहेगी राजस्थान के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के हों, उन सभी को मानचित्रों के माध्यम से हम अध्ययन करें। एक नया प्रयोग है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा और इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस तरह की क्लास अब तक अभी आपने नहीं देखी होगी। सारा कोर्स जो है वो आपको नवीनतम जिलों और संभागों के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं आज हमारा कौन सा टॉपिक है। दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको और बता दूं कि यहाँ जो भी कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं उसकी PDF भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाकर के। अगर आपके पास में iOS है तो भी आपके फ़ोन पे चल जाएगा। मोबाइल ऐप हमारी अतुल्य आर्यस के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च करेंगे और अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है हमारी जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है, जो भी हमारे नोट्स हैं, आप उनको डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी ये क्लास होगी उसी के साथ साथ आपको PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे हमने 50 जिलों की PDF आपको प्रोवाइड करवाई है। दोस्तों, तो चलिएगा देखें, क्लास को शुरू करें। आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि इस बड़ा सामान्य सा आपको लगता होगा, ये सारा आपको याद भी होगा। चलिए देखें, कुछ नया हमने प्रयोग किया है मानचित्र के माध्यम से, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं आज राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को। तो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। यहाँ हम बात करें उत्तरी बिंदु को तो ये हमारा उत्तर का भाग रह गया और ये नक्शे में हम दक्षिण मानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का ये जो भाग रह गया हमारा कोणा गांव है। कौन सा गांव है? कोणा गांव है गंगानगर का। ये राजस्थान का बिल्कुल उत्तरी बिंदु है और बोरकुंड गांव बांसवाड़ा का जो है वो हमारा दक्षिणतम बिंदु रह जाता है। यानी उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है ये हमने देखा। राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा रह गया? कोणा गांव यहाँ पर हम देखते हैं और लास्ट में हम कौन सा देखते हैं? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। यानी उत्तर से दक्षिण, कोणा से बोरकुंड के बीच में जो है हमारा राजस्थान विस्तृत है, फैला हुआ है। यहाँ इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें, कोणा गांव और जो हमारा बोरकुंड गांव है, इनके बीच में अगर हम एक सीधी रेखा खींचे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी रहेगी? 826 किलोमीटर। यानी अगर हम बात करें राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो वो है 826। यानी कोणा गांव से या बोरकुंड से हम सीधे नाक की दिशा में चलना शुरू करें, बिल्कुल स्ट्रेट चलें, तो उत्तर से दक्षिण तक हमें पार करने में 826 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कोणा गांव यानी उत्तरतम बिंदु जो हमारा है और जो हमारा दक्षिणतम बिंदु रह गया, उसके बीच की दूरी हमारी कितनी रहेगी दोस्तों? उसके बीच की दूरी हमारी रह गई 826 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, आप इसको चाहे ऐसे याद रखें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है इसकी 826 किलोमीटर। अब हम देखें इसका जो है अक्षांशीय विस्तार। तो जैसा हमने देखा कि बोरकुंड गांव तो है, अंतिम गांव है, कोणा गांव भी है, यहाँ अक्षांश कौन सा रह गया दोस्तों? तो ये जो हमारी अक्षांशीय स्थिति है, थोड़ा सा मैं आपको वैसे बता दूं मैप के ऊपर कि जब भी हम मानचित्र बनाते हैं, ये आड़ी रेखाएं जो इस तरह से खींची जाती हैं, इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, है ना। ये अक्षांश है। यहाँ इन अक्षांशों में कौन से में है? ग्लोब में 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी अक्षांश है, नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश आते हैं। तो यहाँ हम देखें 23 डिग्री
3 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है बांसवाड़ा से राजस्थान शुरू होता है और यहाँ पर गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते 30 डिग्री 12 मिनट के ऊपर उत्तरी अक्षांश पर आकर के जो राजस्थान है वो समाप्त हो जाता है। यानी ये जो कोणा से यहाँ तक की 826 किलोमीटर जो हमने यहाँ पर लिखा था, ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है दोस्तों। और ये अक्षांश कितने से कितने रह गए, तो बहुत ही अच्छे से हम इसको देख सकते हैं, 7 डिग्री 9 मिनट। ये भी कई बार आ जाता है कि 30 डिग्री 12 मिनट है और 23 डिग्री 07 मिनट है, अगर 03 है, अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट हमारे पास में आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अगर वो आपसे पूछे किन अक्षांशों के मध्य है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट मानते हैं, और कितने अक्षांशों के मध्य में है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कितने अक्षांशों के मध्य है, तो 7 डिग्री 9 मिनट के मध्य ये हमारा आ जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़े, देशांतरीय स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के विषय में। तो राजस्थान का पूर्वी बिंदु अगर हम बात करें तो जैसा हमें पता है कि ये जो हमारा जिला रह गया, धौलपुर जिला रह गया, धौलपुर हमारा सबसे पूर्वी जिला है, और ये जो हमारा पूरा जैसलमेर जिला रह गया, ये हमारा सबसे पश्चिमी जिला है। यानी सूर्य कभी आएगा, सूर्य इधर से ऐसे आता है तो सबसे पहले धौलपुर में ही आता है। तो यहाँ पर अगर हम बिल्कुल पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो रह गया जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर जो है राजस्थान का बिल्कुल पूर्वी बिंदु है। जैसे हमने उत्तर से दक्षिण की सीमा देखी थी ना, वैसे हम पूर्व से पश्चिम की सीमा की बात करें तो जगमोहनपुरा की ढाणी से हम चलना स्ट्रेट शुरू करेंगे, यहाँ तक सीधा सीधा चलेंगे तो यहाँ कटरा गांव सम तहसील में पहुंचेंगे तो ये हमारा राजस्थान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरी यात्रा हम कर लेंगे। तो पूर्व से पश्चिम जो है वो हमारा पूर्वी बिंदु रह गया जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, और जो पश्चिमी बिंदु है वो हमारा रह गया कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी रहेगी, यानी हम यहाँ से चलना शुरू करें और यहाँ तक आए तो कितना चलना पड़ेगा, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869, और ये वाली जो थी हमारी ऐसे थी हमारी 826, 826 तो है ऐसे और 869 रहेगी ऐसे। तो चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई जो है इसकी कम है, ये चीज हमें अच्छे से याद में रखना है। पूर्वी बिंदु हमारा सिलावट गांव और पश्चिमी जो है वो जैसलमेर है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो हमारी कितनी रहेगी, 869, 69 किलोमीटर हमारी रह जाती है दोस्तों। अब हम इसको और देख लेते हैं हमारे कौन कौन से देशांतर हैं। तो ये जो हमारा देशांतर रह गया बिल्कुल पूर्वी देशांतर, वो है 78 डिग्री 17 मिनट, और इधर हमारा पूर्वी देशांतर रह गया जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट। अब हम कहीं भी पूर्वी पूर्वी दोनों ही, तो पूर्वी में ही होगा ना, जैसे ग्लोब को हम बांटे तो जैसे हमने उत्तरी दक्षिणी बांटा था वैसे ही पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दो भागों में बंटा हुआ है। जब हम पूरे इस पूर्वी गोलार्ध में ही हैं तो ये सभी देशांतर पूर्वी देशांतर ही कहलाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने की बात सिर्फ ये है कि 69 डिग्री आपका कहाँ है, जैसलमेर में है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है हमें, ऐसे बढ़ेगा ये देशांतर, ऐसे बढ़ेंगे 69 30 से 78 17 हम ऐसे आएंगे। 78 17 पे कौन सा है, धौलपुर है, ये कंफ्यूजन रह जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात। बहुत बार बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है क्योंकि हम पढ़ना शुरू करते हैं जैसे उत्तर से दक्षिण, तो हमेशा हमारे या पूर्व से पश्चिम, तो हमारे दिमाग में पूर्व आता है पहले, और हम इसी को पूर्व मान करके 69 30 यहाँ ले आते हैं और 78 अपने यहाँ ले आते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। पूर्वी देशांतर में धौलपुर जो है वो हमारा 78 17 पे है और ये 69 30 पे है। इसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है इसमें से यही बनता है कि 78 17 और 69 30 के बीच में डिफरेंस कितना रह गया, तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य ये स्थित है। यानी 78 17 में से 69 30 को हम घटाएंगे तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, हमारे पास में आएंगे 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य ये स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी ये जो हमारे पूर्वी देशांतर दोनों देशांतर हैं इनके बीच में ये जो दूरी अगर
देशांतर कितने पार करने पड़े, अगर किलोमीटर की बात करें तो 869 पार करने पड़ेंगे, और देशांतर पूछें तो 8 डिग्री 17 मिनट 47 मिनट के देशांतर हमें यहाँ से पार करने पड़ेंगे दोस्तों। फिर हम देखें थोड़ा सा और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज कि जहां पर ये देखिएगा उत्तर से दक्षिण हो गया और पूर्व से पश्चिम हो गया, इन रेखाओं को जो बीच में जो जगह काटती है, जो जिला काटता है, वो कौन सा है, नागौर। इसलिए मध्य का जिला हमारा कौन सा हो गया, नागौर। और बिल्कुल जहां पर ये सेंटर लाइन काटती हैं वो लांपोलाई गांव है। कहाँ, कौन सा गांव है, लांपोलाई गांव है। कहाँ का, नागौर का। तो ये भी आपको याद रखना है, मध्य का जिला कौन सा है, नागौर है। लांपोलाई गांव जो है वो नागौर का गांव है, जहां पर दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, अधीनस्थ बोर्ड वगैरह की परीक्षा हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से याद करवा दूं जिन्होंने वीडियो लेट शुरू किया है, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, मोबाइल एप्लीकेशन अतुल्य आरएस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगले दिन आपको पीडीएफ यहाँ पर सारी मिल जाएंगी दोस्तों, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। सभी कुछ आपको निःशुल्क करवाया जाने वाला है, पूरे कोर्स। यहाँ तक कि मेरी तो कोशिश यही है कि आरएस का कोर्स भी मैं आपके लिए निःशुल्क लेकर के आऊं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और फैक्ट के विषय में बात करें। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है राजस्थान से, और वो है उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी है, तो ग्लोब पे जब भी हम बात करते हैं महत्वपूर्ण रेखाओं में 0 डिग्री ये हमारी रहेगी। उसके बाद में जो पहली रेखा आती है 23.5 डिग्री देशांतर जो है, सॉरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री का नीचे का जो रह गया उसे अपने मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, या ये जो है ना जलवायु खंड बांटने का काम करते हैं, कटिबंध बांटने का काम करते हैं। जैसे ये उष्ण कटिबंध में आता है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से जलवायु चेंज हो जाती है, इसलिए हमें इन चीजों को याद रखना होता है। तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, तो देखिएगा ये डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है, दो जिलों से होकर के गुजरती है। डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए गुजरती है और बांसवाड़ा के तो अंदर से गुजरती है, कुशलगढ़ के पास से गुजरती है दोस्तों। राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 26 किलोमीटर है इसकी लंबाई टोटल कर्क रेखा की। डूंगरपुर में कौन सा गांव, तो चीखली गांव से होते हुए यानी डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए ये बिल्कुल निकलती है। राजस्थान में कर्क रेखा है, ये याद रखिएगा। कर्क रेखा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या होती जाएंगी, तिरछी होती चली जाएंगी। इसलिए सबसे सीधी किरणें तो बांसवाड़ा में पड़ती है और सबसे तिरछी किरणें हमारी कहाँ पर पड़ती है, गंगानगर में पड़ती है। तो यहाँ एक और फैक्ट अपने देख लेते हैं। ये जब हमने पढ़ा कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और ये सबसे पश्चिमी जिला है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, यहीं होगा, और सबसे पहले अस्त भी कहाँ होगा, यहीं पर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, कहीं आप ऐसा मत करिएगा सूर्योदय सबसे पहले यहाँ करवा दीजिएगा और अस्त सबसे पहले यहाँ करवा दीजिएगा। तो सबसे पहले जहां उदय होगा वहीं अस्त भी हो जाएगा धौलपुर में, और यहाँ पर लगभग आधे घंटे का फर्क आपका रहता है। तो सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो जैसलमेर में होता है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे हम देखें, राजस्थान में विकर्णों की लंबाई की ओर बात कर लेते हैं। राजस्थान में विकर्ण कौन कौन से हैं, तो यहाँ ये रेखाएं ही हैं इस रूप से। अगर हम इसकी बात करें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से लेकर के ये हमारा देखिए उत्तर पूर्व रह गया, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो है ये जो विकर्ण है हमारा, ये विकर्ण कितना है, 784 किलोमीटर का है। यानी ऐसे अगर हमें पार करना हो तो इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। और यहाँ अगर हम बात करें ये हमारा रह गया उत्तर पश्चिम का भाग और ये हमारा रह गया दक्षिण पूर्व का भाग। और अगर हमें ऐसे चलना हो तो हमें 850 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ये हमारा विकर्ण रह गया, कौन सा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। इसको भी देख लीजिएगा। चलिए लास्ट में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई जो है वो डूंगरपुर में है, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में है। अभी हमने देखा भी मानचित्र में। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिले की बात करें तो बांसवाड़ा है, यहाँ सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं। और कर्क रेखा से सबसे दूर जो है गंगानगर रह गया, यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है सबसे तिरछी पड़ती है। पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय में लगभग, यानी हमने कहा था ना लगभग आधे घंटे का अंतराल है धौलपुर और इसमें, तो लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का एग्जैक्ट आंसर अपने मान के चलते हैं। राजस्थान की आकृति की बात करें पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है।
ये पहली बार किसने बताया, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। आप भी कुछ पढ़ते हैं तो वहां पर इसको बताइएगा जरूर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में 826 और 869 जो है, 826 और 869 जो है, इसमें से कितना अंतर है आपस में घटाएं तो हमारे पास में आता है 43 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान करके चलिएगा, आगे भी आने की संभावना रहती है। ठीक है, विकर्णों की लंबाई हम पढ़ चुके हैं 850, और ये हमने मानचित्र के माध्यम से भी डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। और हाँ, एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। मेरा पूरा आपसे दावा है कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपका जीवन बदलने की ताकत रखती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।